मुझे मालूम है कि आप जो है मेरी वीडियो को अच्छे ढंग से देख भी रहे हैं। चालू कहाँ हुई यार। हाँ मित्रों, तो जो वीडियो है इसमें मैंने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं। इन प्रश्नों के लिए आप लोग देखते रहिए और आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मुझे मालूम है मेरे सेशन के लिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। तो पहला प्रश्न है, वीडियो जो चलते हैं, तो पहला प्रश्न है कि भूषण किस युग के कवि हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके नीचे, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो भूषण जो हैं वो हमारे रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की रचना है रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी, रामचंद्रिका। तो रीतिकाल की रचना बूझी है तो डी नंबर हो जाएगा आपका। छायावाद की रचना है, छायावाद की रचना कौन कौन सी है? भारत भारती, विश्व विश्वमोसम, अंधेर नगरी और झरना। तो हो जाएगी झरना। अगला प्रश्न चौथा, गद्य को कवियों की ... कहा है? रेखा, कसौटी, ताल, भंगिमा। तो इसमें कसौटी कहा है। क्या कहा है? कसौटी। प्रश्न नंबर 5, समास के कितने भेद होते हैं? 5, 3, 6, 4। तो समास के भेद होते हैं 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, मधु शब्द की पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। हेमते, मति, मत्यो, मति। तो इसमें बेटा ऑप्शन जो है दिया नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा पंचमी विभक्ति एक वचन में मधुना शब्द। क्या हो जाएगा? मधुना। मधुना शब्द हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न, तो यही ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग होते हैं, शब्द होते हैं, शब्दांश होते हैं, वर्ण होते हैं, धातु होते हैं। तो उपसर्ग हमेशा शब्दांश होते हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो आधुनिक काल को 4, 3, 5, 6 कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 6 भागों में बांटा गया है। 6 भाग पता है कौन कौन से? भारतेंदु जी के अनुसार पहला है भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, छायावाद, फिर योगवाद, नई कविता या आकविता और समकालीन कविता। ये इस प्रकार से 6 भागों में इसको बांटा गया है। अगला प्रश्न है आपका, वीरगाथा काल में रचनाएं कितने भागों में विभक्त हैं? तो वीरगाथा काल की ए नंबर 4, 3, 5, 2। तो 4 में है। कितने में विभक्त हैं? 4 में। दशानन का समास विग्रह क्या होगा? तो ए नंबर में क्या है? 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण। बी नंबर में 10 हैं मुख जिसके अर्थात विष्णु। सी नंबर में दिशाएं ही वस्त्र हैं जिसके। डी नंबर में 10 आँखें हैं जिसकी अर्थात शिव। तो इसमें आपका सही जवाब होगा ए नंबर, 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण। अगला प्रश्न, राजा और प्रजा में कौन सा समास है? देगू समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास। तो कौन सा हो जाएगा आपका? बी नंबर का हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर अगला है 12वां नंबर, अनादर शब्द में कौन सा शब्द लगा है? अन, अनु, आ। तो इसमें अन शब्द लगा है बेटा। अगला प्रश्न 13 नंबर का, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य, निर्वेद, उत्साह, भय। तो ये हो जाएगा ए नंबर का हास्य। प्रश्न नंबर 14, किस रस को रसराज कहा है? हास्य रस को, श्रृंगार रस को, वीर रस को, शांत रस को।
तो रसराज किसे कहा है? श्रृंगार रस को। प्रश्न नंबर 15, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? वीर, रति, वियोग, शोक। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति। क्या हो जाएगा? रति। अगला प्रश्न, दासत्व शब्द में प्रत्यय है तब, सत्व, वा, त्वा। तो दासत्व में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? डी नंबर का ठीक हो जाएगा, त्वा प्रत्यय। तो मुझे मालूम है वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें, जिससे आपके लिए नए नए नोटिफिकेशन भी मिलते रहें, और वीडियो के लिए शेयर भी करें और लाइक भी करें। अगला प्रश्न है आपका, काज शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? कार्य, कर्म, क्षेत्र, शिर्म। तो इसमें आपका हो जाएगा 17 का ए, कार्य। अगला प्रश्न है, तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो तद वाले का क्या हो जाएगा? तस्, तस्यो, तस्यो या तस्य। तो तस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तस्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 में आइए, भानु शब्द के पर्यायवाची हैं रवि, सूर्य, सूरज, ये सभी। तो भानु के पर्याय की बात कर रहा है, तो ये सभी हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 21, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है भू, धरा, धरनी, अंबर। तो इसमें क्या नहीं होगा? अंबर नहीं होगा। अंबर है किसका? आकाश का। प्रश्न नंबर 22, संधि कितने प्रकार की होती हैं? 4, 2, 3, 5। तो संधियां जो हैं आपकी 3 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न, पौ प्लस अका का सही संधि है? ए नंबर में पौका, बी नंबर में पावका, सी नंबर में पावाका, डी नंबर में पौका। तो आपका सही हो जाएगा बी वाला, पावका। इसमें आपकी अयादी संधि है और इसमें आपका ओ प्लस आ मिला करके बनता है अब, तभी तो होगा पाव का, पाव प्लस अका, तभी हो जाएगा आपका पाव का। अगला प्रश्न है आपका, विद्यालय का सही संधि क्या होगा? विद्या प्लस अलय, विद्या प्लस लय, विद्या प्लस आलय, ये सभी। तो इसमें आपका हो जाएगा सी नंबर, विद्या प्लस आलय। तो इसका क्या है? ये स्वर संधि है। इसमें क्या है? स्वर संधि है। स्वर संधि का एक भाग है जिसका नाम है, क्या नाम है? दीर्घ संधि। उसका भाग है दीर्घ संधि का। जो दीर्घ संधि का जो दिया हुआ आपका विद्यालय शब्द है। अगला प्रश्न, गोदान किस विधा की रचना है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है। तो ये उपन्यास है। धर्मवीर भारती ने कौन सी रचना लिखी है? अणिमा, अपरा, धरती, अंधा युग। तो धर्मवीर भारती की जो रचना है वो है अंधा युग। धरती त्रिलोचन की है। अपरा और अणिमा ये सुमित्रा नंदन पंत की हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल क्या है? 1870, 1880, 1900, 1868। तो सरस्वती जो पत्रिका है इसका प्रकाशन 1900 है। इसका जो प्रकाशन 1900 तो है, परंतु ये पत्रिका किस युग में निकली? तो ये द्विवेदी युग में निकली। किसने निकाली? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना है झरना, नीरजा, गुंजन, पल्लव। तो महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा। बाकी जो है पल्लव, गुंजन पंत की हैं, झरना जयशंकर प्रसाद की है। शेखर एक जीवनी की विधा है। शेखर एक जीवनी संस्मरण है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है। शेखर एक जीवनी उपन्यास है। अगला 30 नंबर का प्रश्न है, दलपति विजय किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के, आदि काल के। तो जो दलपति विजय हैं ये हैं आदिकालीन कवि हैं। इनकी रचना है खुमाल रासो। रीतिकालीन
कवि हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, रीतिकालीन कवि हैं मीराबाई, रसखान, द्विजदेव, विद्यापति। तो इसमें आपके जो रीतिकालीन कवि हो जाएंगे वो हो जाएंगे द्विजदेव। अगला प्रश्न है आपका, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1532, 1632, 1332 या 1623? तो तुलसी का जन्म 1532 ईस्वी को हुआ। मृत्यु कब हुई थी? 1623 को। मृत्यु कितने में हुई थी? 1623। अगला प्रश्न है आपका, सूरदास का जन्म कब हुआ? तो 1478, 1583 या 1907 या 1333? तो सूरदास का जन्म 1478 को हुआ। इनकी मृत्यु, सूरदास की जो मृत्यु है ये हुई थी 1583 ईस्वी को। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, रीति सिद्ध कवि कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा ये सभी। पद्माकर, बिहारी लाल या भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ये सभी। तो रीति सिद्ध जो कवि हैं वो हैं आपके बिहारी लाल। अगला प्रश्न है 35 नंबर का, कि मित्रता किसकी रचना है? मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो जो मित्रता है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। मुझे मालूम है कि वीडियो आप लोगों को सबको अच्छा लगा होगा, और वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करते रहें, और अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें, जिससे कि आपके लिए नई नई वीडियो इसी प्रकार से मिलती रहेंगी। और आपका जो बोर्ड परीक्षा है, अर्धवार्षिक परीक्षा है, इन सभी में आपके जो प्रश्न हैं मिलते रहेंगे, फंसते रहेंगे। धन्यवाद।